हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्लास 5 का जो प्रैक्टिस पेपर है हिंदी सब्जेक्ट का, आपके फाइनल पेपर होने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट है ये। आपको 2 आवर्स इसके लिए मिलेंगे और 30 मार्क्स का होगा आपका। इस तरीके से जो प्रैक्टिस होगी आपको पता चलेगा कैसा पेपर आएगा, कैसे आपको करना है अटेम्प्ट। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में न केवल किताबें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर मनपसंद किताबें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश, मानचित्र आदि हैं। बीच में एक बड़ी मेज है, हम वहीं बैठकर किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारे पुस्तकालय की कक्षा होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मजा आता है। तो पहला आपका क्वेश्चन पढ़िए आप। पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं? पुस्तकालय में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको बतानी है। हमने यहाँ पे पढ़ा अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट और पुस्तकें, ये सारी चीजें होती हैं। तो पुस्तकालय में पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं और चार्ट आदि चीजें होती हैं। आपने इसी में से देख के करना है, अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट पढ़िए, बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मजा आता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था हमें तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मजा आता है। तो हम बच्चे ही हैं, तो इसीलिए यहाँ से हम इसका आंसर उठा लेंगे। बच्चों को तस्वीरों वाली कहानी पढ़ने में मजा आता है। पुस्तकालय किसे कहते हैं? पहली लाइन में था पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। पुस्तकें रखने का कक्ष जो है पुस्तकालय है। आगे है आपको बहुवचन बताना है। एक वचन बहुवचन आपको आते होंगे। जब एक नंबर में संख्या होती है तो वो क्या होगा? कोई भी एक चीज होती है तो वो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो बहुवचन। जैसे एक पत्रिका, तो ज्यादा क्या होंगी? पत्रिकाएं। एक से ज्यादा है तो उन्हें पत्रिकाएं बोलेंगे। एक किताब, ज्यादा है तो किताबें, बहुवचन हो गया किताबें। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। स्पेलिंग कर लीजिए, बिना स्पेलिंग याद हुए आपके मार्क्स जो है हिंदी में कट जाएंगे। तो आपको इनकी स्पेलिंग जो है लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। आगे पर्यायवाची शब्द करने हैं। ये पर्यायवाची शब्द मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें दोनों के दोनों को मैंने करवाया है, वहां से ही आए हुए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगी वो वीडियो आपने जरूर देखनी है, पर्यायवाची वाली, ताकि आपके 2 मार्क्स वहां पे जरूर बने। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखें। आकाश, आकाश को गगन भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। पृथ्वी, भू, धरा, भूमि, वसुंधरा, बहुत सारे नाम हैं। तो आपको इनका आना चाहिए, इन चीजों को आपने याद करना। पर्यायवाची क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पे अच्छे तरीके से आपको समझाई हुई हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य बनाइए। कोई भी शब्द आपको दे दिए जाएंगे, आपको वाक्य बनाने। जैसे यहाँ पे दे दिया है ठंडक। सर्दी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ जाती है। ठीक है, आपने कोई भी वाक्य बना देना है अपने पास से, जरूरी नहीं है यही वाक्य बनाए, कोई भी वाक्य आपको बनाना आना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चुनौती आप बना सकते हो, मुझे उसमें चुनौती दी है कि मैं वहां पे पहुंचूं। यहाँ पे किसी भी काम को समय पर पूरा करना चुनौती भरा होता है। कोई भी वाक्य बना सकते हो। वीरान, वीरान होता है मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो। मैंने अपना घर वीरान गांव में नहीं खरीदा, मैं वीरान जगह पर नहीं जाती हूँ। तो आपको जैसा भी वाक्य बने वो बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए, जो है वर्तनी। वर्तनी होता है स्पेलिंग्स जो होती हैं, इंग्लिश में आप स्पेलिंग करते हैं, हिंदी में हम नहीं करते। हमें लगता है हमें हिंदी आती है और हम स्पेलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी जो वर्तनी है वो बिल्कुल ठीक होगी। वर्तनी के अनुसार सही शब्द पर गोला लगाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हिमालय, 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 तो क्या है हिमालय? अब देखो कुछ बच्चों को ई और ई में डिफरेंस नहीं पता। देखो यहाँ पे हिमालय ज्यादा बड़ी लगी है तो हम ज्यादा लंबा खींचेंगे उसको, हिमालय। और यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, हिमालय। तो इस तरीके से हमें बोलना भी आना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर है। कश्मीर, तो
ये क्या है, कश्मीर, कश्मीर लिखा हुआ है, ये कश्मीर, तो ये काश्मीर, तो रियल क्या आंसर है बच्चे इसका, कश्मीर। तो ये हम चीजों को हमें आना चाहिए, स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। आगे है लालिमा, लालिमा, लालिम, तो एग्जैक्ट वर्ड है लालिमा, तो ये हमें आना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। पहर होता है समय, पहर कहते हैं समय को, जैसे आपने पढ़ा भी होगा दोपहर, ठीक है, चार पहर, इस तरीके से हमने शब्द सुने हुए हैं। तो दोपहर पहर का मतलब होता है समय। सुनहरी, सुनहरी मतलब होता है जो सोने जैसा दिखे, ठीक है, सोने जैसा दिखे, स्वर्ण जैसा दिखे, उसे क्या कहेंगे, सुनहरा। सुनहरी धूप मतलब सोने जैसी धूप, इस तरीके से गुनगुनी धूप जब होती है उसे गोल्डन उसकी होती है, उसे सुनहरी बोल देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी बुक में से ही हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप इसे अच्छे से लिखेंगे। जवाहरलाल किससे प्रभावित होकर अमरनाथ की यात्रा पर गए। आपका एक चैप्टर है चुनौती हिमालय की, तो उसमें से ये चैप्टर क्वेश्चन लिया गया है। तो किससे प्रभावित हो गए थे, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला से, या किससे प्रभावित हुए थे, ये आप अपनी बुक में देख के इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। हिम शिखरों से घिरा मैदान कैसा लग रहा था। हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान कैसा लग रहा था, देवताओं के मुकुट जैसा लग रहा था। ये आपकी बुक में ही है, आपको याद होना चाहिए। कलकत्ता के लोग जोड़ा साँकों वाला घर को क्या कहते थे, वो कहते थे इसको टैगोर भवन। तो आप लिखेंगे कलकत्ता के लोग जोड़ा साँकों वाले घर को टैगोर भवन कहते थे। पूरा सेंटेंस लिखना है, आधा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्षा के दिनों में नदी के आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। वर्षा के दिनों में नदी में पानी भर जाता है, पानी के बहाव की गति तेज हो जाती है, और उसके तेज होने के कारण आसपास में कोलाहल यानी कि शोर शराबा मचा रहता है। स्वास्थ्य के लिए पेड़ कैसे उपयोगी। देखो, कुछ पेड़ों की पत्तियों को औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, जैसे कि नीम हो गया, नीम है, जामुन है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है दवाइयाँ बनाने में। और दवाइयाँ इंसान के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, कोई दिक्कत होती है उन्हें तो दी जाती हैं। और पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए बहुत उपयोगी है। हम सांस लेने में ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं। बहुत सारे फायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए। हमें जो पेड़ों से फल मिलते हैं, वो भी, उनसे भी हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं, ये आपका चैप्टर है। इस पार्ट में पेड़ों के महत्व पर चर्चा गई है। आपको एक अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद होता है एक पैराग्राफ लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप अपनी तरफ से उसको अच्छे से लिख सकते हैं। पेड़ प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पेड़ धरती पर जीवन का प्रतीक है। क्यों है जीवन का प्रतीक, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, इसी से हमारा जीवन है। पेड़ हमें न केवल ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करते हैं, अपितु यह हमारे जीवन को जीने के लिए अति आवश्यक वस्तुएं जैसे कि दवाइयाँ, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, वर्षा आदि प्रदान करने में विशेष योगदान देते हैं। इस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको आना चाहिए पेपर किस तरीके से आएगा, ये सारी चीज़ें। देखो, क्वेश्चन आपके 2 ही 3 आए हैं, जबकि हम सारा टाइम क्वेश्चंस को याद करने में लगा देते हैं। तो हमने इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। आपको 2-4 अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस करिए घर पे। जो पैराग्राफ है उनमें से, पैसेज में से आंसर्स किस तरीके से ढूंढेंगे, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।